हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर। अभी तक की मैंने ज्योमेट्री की जो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया है, एंगल्स के बारे में बताया है एंड देन हम लोगों ने एक ट्रायंगल्स का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ये ट्रायंगल्स की 6th वीडियो है। फाइन। इससे पहले की 5 वीडियोस में मैंने सिर्फ ट्रायंगल्स को एक्सप्लेन किया है, उनकी प्रॉपर्टीज को समझाया है। तो चलते हैं अपने इस वाले वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपके पास 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और 5 क्वेश्चंस में आप देखोगे कितने इजी होते हैं हमारी सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने आपको पहले ही बताया है इन रेडियस क्या होता है। जब मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर मैंने एक सर्कल बनाया है। अब बेटा सर्कल ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, ये जो तीनों ट्रायंगल के साइड्स हैं ये इस पे टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हटा हुआ बना है बट मानेंगे ये वाला जो ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों टच करता हुआ जाएगा। मैं दोबारा बना देती हूँ, एक सर्कल बना के हम लोग इसके आसपास एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सो दैट इज नोन एज इन सर्कल। ये होता है मेरा इन सर्कल और इन सर्कल के ही रेडियस को हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, अब ये भी हमने बात किया था कि इन सर्कल का जो सेंटर होता है हमारा, या फिर मैं अपने अगर एंगल बाइसेक्टर्स ले लूं, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, वो बिल्कुल कोइंसाइड करता है मेरा किसके साथ, इसके सेंटर के साथ, जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर। फाइन। अब यानी कि मेरा ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है पूरा, राइट। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर्स आपके मीडियन के इक्वल ही आएंगे, राइट। एंगल बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये सब आपके मीडियन के इक्वल ही आते हैं, ऑल्टीट्यूड हो। फाइन। तो अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, मीडियन का लेंथ निकालना है। अब मीडियन की लेंथ से भी आगे हम कहाँ जाएंगे बेटा, मुझे ये वाला सेंटर जो होगा, ये वाला जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, राइट। क्यों सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि जो मेरा एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होगा वही मेरा मीडियंस का इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स आर जस्ट इक्वल टू मीडियन, करेक्ट। तो इसीलिए मेरा ये सेंटर क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब हमें पता है जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 की रेशियो में बांटता है। अगर ये एक मीडियन है और ये मेरा एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड जी ले लेते हैं, तो क्या होता है बेटा, ये वाला जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, राइट। 2 होता है जिस तरफ से वो आ रहा है, यानी कि वर्टेक्स से जो आ रहा है, और 1 होता है जहाँ पे वो साइड को मीट कर रहा है। अब इसको ले लेते हैं हम x, क्योंकि हमें ये नहीं पता, और ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, राइट। इन रेडियस, इन रेडियस बेटा यही है ना 3 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाला पार्ट दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि x/3 मस्ट बी इक्वल टू 2/1, राइट। x क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब x आ गया और लेंथ ऑफ मीडियन क्या है, x+3, राइट। लेंथ ऑफ मीडियम विल बी x+3, तो 6+3 9 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे, अदरवाइज आप ये निकालने बैठते तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता थे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। आपका अप्रोच क्या होगा जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करना था, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, राइट। लेकिन अप्रोच क्या होगा एग्जाम में, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरा इन रेडियस जो होगा, यानी कि जो मेरा इन सेंटर है बेसिकली, वही मेरा सेंट्रॉइड हो जाएगा। सेंट्रॉइड से ही क्यों हमने रिलेट किया, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, राइट। और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, उससे आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा।
अगेन वेरी छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व थे। ये नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे फिर, ठीक है। और अगर आता होगा तो इट वोंट टेक मच टाइम, 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं आगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया, लिखा है इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल आर द सेम देन द ट्रायंगल इज। बेटा ऑर्थो सेंटर क्या था? ऑर्थो सेंटर था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी ऑल्टीट्यूड्स। अगेन आपको ये वीडियो देखना है तो मेरा पिछला वीडियो है ये, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। इस वीडियो के एंड में मैं सीरीज भी इसका शेयर कर रही हूँ, तो उस सीरीज को आप क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हो। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। जब इन दोनों के इंटरसेक्शंस को इंसाइड कर रहे हैं, मतलब कि ऑल्टीट्यूड्स ही हमारी क्या होंगी? मीडियंस होंगी। और अभी मैंने आपको बताया था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल होता है जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड और सारे मीडियंस को इंसाइड कर जाएंगे। बेटा चाहे ऑल्टीट्यूड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, राइट, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये सब हमारे को इंसाइड कर जाते हैं। सो इट मस्ट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलते हैं आगे। लिखा है जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। जी को बोला है सेंट्रॉइड, तो यहाँ से अगर मैं कुछ डी ए डी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे जी लगा देते हैं, ठीक है। अब ए बी का लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर। आपको लेंथ किसका निकालना है? ए जी का लेंथ निकालना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, तो उसको ही यूटिलाइज करते हुए बेटा वहाँ पे हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होगा, ठीक है। तो जो आपका एडी का लेंथ है ना, वो आ जाता है हमारा √3/2a, वेयर ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एडी का लेंथ पूरा क्या आ जाएगा? अगेन अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं पता होता तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही निकालना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5√3। अब ए डी है 5√3 और मुझे पता है ए जी क्या होगा बेटा? ए जी मेरा है, क्योंकि ए जी इज टू जी डी का रेशियो क्या होगा? 2:1 का रेशियो, राइट। ए जी का लेंथ क्या आ जाएगा? ए जी विल बी 2/3, 2/3 ऑफ 5√3, राइट, 2/3 ऑफ दिस। बेटा अगर यहाँ से आपको जब भी कोई फ्रैक्शन दिया होता है, रेशियो दिया होता है, तो कैसे निकालते हैं? ए जी विल बी 2/3 ऑफ ए डी पूरा, राइट। और ऐसे ही जी डी विल बी, जी डी निकालना होता तो 1/3 हो जाता है ये, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं जो पार्ट है आपका, 2 पार्ट्स है, और नीचे आते हैं टोटल पार्ट्स। और टोटल पार्ट्स कितने की है? 2:1, मतलब 3 पार्ट्स की है, 2+1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, सो इट विल बी 10√3/3 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है एबीसी। जब भी हमारे पास ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, फिगर्स बनाना सबसे जरूरी है, ठीक है। एबीसी आया है, AB इक्वल टू AC दिया है, एक्सटीरियर एंगल है ACD। एक्सटीरियर एंगल ACD कहाँ जाएगा? ये होगा, यहाँ पे हम D कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। और अब हमें ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री, राइट। तो अब क्या पूछा है? एंगल ए का वैल्यू पूछा है। एंगल ए विल बी इक्वल टू, ओ, तो देख रहे हो आप यहाँ पे इफ इन अ ट्रायंगल ए बी, अच्छा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिया बेटा, ठीक है ना, खाली ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो ये आपका है 120 डिग्री। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समझेंगे इस प्रॉपर्टी को, इफ द टू साइड्स आर इक्वल, तो बेटा उसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? दिस एंगल, एंड इस साइड का दिस एंगल, राइट। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है बेटा, तो एंगल बी भी यहाँ पे एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। इन दोनों को हम x मान लेते हैं, राइट, इन दोनों को x ले लेते हैं। अब यहाँ पे लीनियर पेयर लगाते हुए हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? लीनियर पेयर्स है। लीनियर पेयर का क्या
लीनियर पेयर एंड ऑल क्या होते हैं वो मैंने आपको अगेन प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि यहाँ पे सपोज एक लाइन है ना, एक लाइन पे जो एंगल्स बन रहे होते हैं बेटा, उनका सम हमेशा 180 होता है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, राइट। तुम्हारा लीनियर पेयर होता है जो कि सप्लीमेंट्री हो और एडजेसेंट एंगल्स हो, ठीक है ना, उनका सम हमेशा क्या होता है 180। तो 120 प्लस एक्स होना चाहिए 180। x क्या हो जाएगा बच्चे, x विल बी 180 माइनस 120, राइट। सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एंड दैट विल बी 60। तो दोनों x की वैल्यू 60 आ जाएगी, ये 60 ये 60। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 60 प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल a का वैल्यू भी क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी, आंसर विल बी 60। चलते हैं आगे। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू एक्स रेडियस। तो बेटा आपको इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है जो सर्कल अंदर बना हुआ है ना, उसका रेडियस। तो ये हो गया इन रेडियस। सपोज एक्स रेडियस क्या होता है, जो सर्कल बाहर बना हुआ है ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करता हुआ, राइट। इसका जो रेडियस होगा, तो वो रेडियस मैं जरा ब्लैक से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला रेडियस हो गया आपका एक्स रेडियस, राइट। बेटा इसका, इस वाली लाइन का, ये जो ब्लैक से बनाया है और ये जो आपने रेड से बनाया है ना, इन दोनों का रेशियो निकालना है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यू नो, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे आपका एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सारे के सारे कोइंसाइड करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो आएगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। और वैसे भी आपको पता है एक और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम बोलते हैं कि रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है रेडियस, मैं एक और वीडियो बना दूंगी जब हम सर्कल्स करेंगे ना बेटा, तो सर्कल्स में मैं आपका टेंजेंट सेक्टर कॉर्ड सब एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए हम समझ लेते हैं रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, एक्स रेडियस को आप कैपिटल आर ले लो, इसको आप स्मॉल आर ले लो, राइट। ये कॉर्ड का लेंथ निकल जाएगा क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप यहाँ पे ए ले लो, ठीक है ना। सो इट विल बिकम a/2, राइट। अब ये पूरा आपका क्या है, मीडियन का लेंथ है, मीडियन का लेंथ हमको पता क्या होता है, √3/2a होता है, राइट। और हाँ वो उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपका ये जो स्मॉल आर है वो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए। इतना बड़ा क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे इन लोगों ने कैसे दे दिया, है ना, हमारे पास तो टाइम होता नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, राइट। इफ़ यू वांट मैं आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ एक बारी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको एग्जाम में इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट रेशियो याद रखना है। इन रेडियस टू एक्स रेडियस का रेशियो 1:2 का होता है हमेशा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रायंगल, इसमें हम इसको मार्क कर देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको एम लिख देते हैं। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊँ, इसको बी लिख दूँ, इसको सी लिख दूँ, ठीक है ना। हम ट्रायंगल ए बी एम के अंदर जाएंगे तो मुझे ए एम का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कैसे, ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहाँ पे। तो ये क्या है, ए बी हमारा है ए और बी एम है यहाँ पे a/2, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। सो इट विल बी √3a² एंड दैट विल बी √3a/2, जो कि आपका मीडियन का लेंथ होता है, मैंने जो आपको बोला था डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, अपना स्मॉल आर निकालने के लिए। तो स्मॉल आर क्या होता है, 1/3 होता है पूरे के पूरे मीडियन लेंथ का, तो 1/3 ऑफ √3a/2, राइट। सो इट विल बी √3a/6। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अपना कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कैपिटल आर का स्क्वायर इज स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आपका a/2 का स्क्वायर, राइट, a²/4। और स्मॉल आर आपने निकाल लिया है एक ही टर्म्स में, √3a/6 है, तो जगह 3a² 36 प्लस a²/4, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12a² 36, ये काटेंगे तो ये 3 आएगा, तो इट विल बी a² 3, राइट।
तो मेरे पास बेसिकली आर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर क्या आ जाएगा, इट विल बी ए बाय रूट थ्री। हमें निकालना क्या है, देखो स्मॉल आर भी आ गया है, कैपिटल आर भी आ गया है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कर दीजिए, इट विल बी रूट थ्री ए बाय सिक्स डिवाइडेड बाय ए बाय रूट थ्री। तो क्या आ जाएगा, ये आपको पता डिवाइड को साइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी थ्री बाय सिक्स, राइट, ए से ए कट जाएगा, 3/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट मीन्स आपको ये जो रेडियस का रेशियो है वो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस टू एक्स रेडियस का रेशियो होता है 1:2। फाइन, तो होपफुली यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। मैं अगली एक और वीडियो जल्दी से लेके आऊंगी जिसमें मैं फिर 5 क्वेश्चन लेके आऊंगी कुछ अलग अलग तरीके की। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एसएससी आने वाला है, सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, and if you are liking my videos, please like it and share it among your friends. Thank you.